इस इस्लाम में वो सोचता है कि ये जंगल बयाबान है, यहाँ पर सुनसान इलाका है और खौफ कर देने वाली तारीकी है। यहाँ पर ये अकेला घर है और एक कमरे का मकान है और ये 25 किलो मिठाई एक रात और 30 किलो मिठाई दूसरी रात। आखिर ये माजरा क्या है? इतनी मिठाई एक बंदा तो खा नहीं सकता और एक मकान के अंदर, एक कमरे के अंदर इतने अफराद भी नहीं आ सकते। तो मुझे चाहिए कि मैं ये माजरा पता चलाऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब डिलीवरी बॉय अंदर दरवाजे से इंटर होता है तो सामने देखता है कि काफी सारे अफराद, जो कि 100 अफराद से ज्यादा थे, वहां पर बैठे थे और उनके सर कपड़े से, चादरों से ढके हुए थे और वही मिठाई वो खा रहे थे। तो डिलीवरी बॉय अचानक ये देखकर हैरान हो जाता है कि कहते या अल्लाह, ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुगलपुरा लाहौर का एक मशहूर तरीन इलाका है और वहां पर स्वीट्स की एक बहुत बड़ी शॉप थी जो कि पूरे लाहौर में मशहूर थी। और उस शॉप के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो सप्लाई है मिठाई की, पूरे लाहौर शहर और उसके गिरदो नवा में भी की जाती है और इसका अपना एक डिलीवरी सिस्टम है और 24 घंटे ये खुली रहती है और 24 घंटे इसकी डिलीवरी भी घरों की तरफ और ऑफिस की तरफ जारी रहती है। वहां पर रात के 3 बजे एक ऑर्डर मिलता है कि हमें 25 किलो मिठाई चाहिए। तो मालिक वो अपने डिलीवरी मैन को कहता है कि ये लोकेशन है, आप ये लोकेशन ले लो और इस लोकेशन पर 25 किलो मिठाई आपने डिलीवर करनी है। मिठाई पैक कर दी जाती है और वो जो डिलीवरी मैन है वो मिठाई को उठाकर बाइक पर या गाड़ी पर रखकर वो चला जाता है। लोकेशन लाहौर शहर के बाहर की थी। वो लाहौर शहर के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जब वो देखता है कि यही लोकेशन है, लेकिन वहां पर सुनसान सा माहौल था, वहां पर कुछ ज्यादा घर नहीं थे, सिर्फ एक घर छोटा सा था, एक कमरे का घर था और उस घर के सामने दरवाजे के ऊपर एक पुराना सा कपड़ा लटका हुआ था। तो इसने आवाज दी, भाईजान मैं आया हूं मिठाई के लिए। तो एक 6 फुट लंबा आदमी बाहर निकलता है दरवाजे पर, कहता है ले आए हो मिठाई? तो डिलीवरी मैन कहता है, डिलीवरी बॉय कहता है कि जी मिठाई लेके आया हूँ। वो बंदा 25 किलो मिठाई की पेमेंट भी करता है और 5000 रुपए उसको टिप देता है। टिप लेकर जो डिलीवरी बॉय है वो इंतहाई खुश होता है, चलो मेरी 5000 की दिहाड़ी लग गई तनख्वाह अलहदा से। डिलीवरी बॉय मिठाई तकसीम करके खुश खुश वापस आता है और वापस आकर वो अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन जब रात को 2:30 से 3 बजे के दौरान दोबारा कॉल होती है और कॉल पर वही लोकेशन बताई जाती है और मालिक को कहा जाता है कि आज मुझे 30 किलो मिठाई चाहिए। जब ये कॉल हो रही थी तो वही डिलीवरी बॉय जो है वो उधर मौजूद था। उसने कहा सर जी मैं ले जाता हूँ मिठाई, मैंने रास्ता देखा हुआ है, क्योंकि उसको ख्याल था कि कल मुझे 5000 टिप मिली है, आज मुझे भी कुछ टिप मिल जाएगी, मेरा निजाम ठीक हो जाएगा। तो वो डिलीवरी बॉय 30 किलो मिठाई लेकर वहां से चल पड़ता है और अपनी लोकेशन पर पहुंचता है। वही मकान है, वही दरवाजा है, वही कपड़ा लटका हुआ है। वो आवाज देता है कि भाईजान मिठाई लेके आए हो, मिठाई ले लो। तो वही 6 फुट का आदमी बाहर आता है, कहता है दे दो मिठाई। वो मिठाई की पेमेंट करता है और साथ साथ उसको दोबारा 5000 रुपए टिप देता है। तो डिलीवरी बॉय का तो खुशी से हाल ही कुछ और हो गया। उसने कहा कि 2 दिन की सप्लाई के अंदर मुझे 10,000 टिप मिल गई है, अगर कुछ दिन ये और चलता रहा तो इंशाल्लाह मेरे हालात बदल जाएंगे। इस इस्लाम में वो सोचता है कि ये जंगल बयाबान है, यहाँ पर सुनसान इलाका है और खौफ कर देने वाली तारीकी है। यहाँ पर ये अकेला घर है और एक कमरे का मकान है और ये 25 किलो मिठाई एक रात और 30 किलो मिठाई दूसरी रात। आखिर ये माजरा क्या है? इतनी मिठाई एक बंदा तो खा नहीं सकता और एक मकान के अंदर, एक कमरे के अंदर इतने अफराद भी नहीं आ सकते। तो मुझे चाहिए कि मैं ये माजरा पता चलाऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने वापस आकर दोबारा आवाज लगाई तो वही 6 फुट कद वाला इंसान बाहर आता है और कहता है जी भाई क्या मसला है? ये जो डिलीवरी बॉय है कहता है भाईजान मुझे वॉशरूम जाना है, आपके घर में वॉशरूम होगा, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो वो भाई कुछ देर सोचकर कहता है आ जाओ। जब डिलीवरी बॉय अंदर दरवाजे से इंटर होता है तो सामने देखता है कि काफी सारे अफराद, जो कि 100 अफराद से ज्यादा थे, वहां पर बैठे थे और उनके सर कपड़े से, चादरों से ढके हुए थे और वही मिठाई वो खा रहे थे। तो डिलीवरी बॉय अचानक ये देखकर हैरान हो जाता है कि कहते या अल्लाह, ये क्या माजरा है? यहाँ सुनसान बयाबान इलाके में ये 100 अफराद यहाँ पर बैठे, सरों पर कपड़ा डाले, ये मिठाई खा रहे हैं।
اور کوئی ذی روح انسان اس بیابان اور سنسان علاقے میں موجود نہیں ہے اور کوئی اور گھر بھی موجود نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 6 فٹ قد والا جو بندہ تھا جس نے مٹھائی منگوائی تھی، اسے ڈیلیوری بوائے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہتے ہیں اور میرے ساتھ، پھر چلتے 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 وہ چلتے گئے اور 5 منٹ تک چلتے رہے اسی مکان کے اندر جو ایک کمرے کا مکان تھا۔ تو وہاں پر ایک اپر سٹیپ چڑھتا ہے، کہتا ہے یہ سامنے جو ہے نا واش روم میں آپ جاؤ۔ وہ بندہ واش روم میں جاتا ہے، بہت ڈر جاتا ہے، اندر سے کنڈی لگا دیتا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ واش روم میں بیٹھا ہے، اس کو تو خوف سے رفع حاجت کا خیال بھی نہیں آ رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب اس نے کنڈی کھولی تو نہ وہاں مکان تھا، نہ وہ 100-150 افراد موجود تھے اور نہ ہی وہاں پر کچھ اور تھا۔ سامنے سڑک تھی اور سڑک پر اس کی بائک موجود تھی، اس کے علاوہ اس سنسان بیابان علاقے میں اور کچھ نہیں تھا۔ اس ڈیلیوری بوائے کو تو پسینے شروع ہو گئے اور جہاں سے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جہاں سے بائک پہ بیٹھ کے بھاگ گیا، واپس چلا گیا، دفتر بھی نہیں گیا، آفس بھی نہیں گیا۔ گھر جا کر 3 دن تک اس بندے کو بخار آتا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 100 افراد یا 150 افراد جو کہ 30-25 کلو مٹھائی کھا جاتے ہیں، یہ کون تھے؟ اصل بات یہی ہے۔ تو دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جنات تھے اور جنات نے مٹھائی منگوائی تھی اور وہی کھا رہے تھے، لیکن ان بھائی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ انسان ہے یا جنات ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، فیس بک پیج کو فالو کر دیجئے۔ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔